ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 25 दिव्य ज्ञान। देवो मेव अपरे यज्ञ योगिनम् पयुषपासते ब्रह्मा ग्रामणे अपरे यज्ञ यज्ञनेमो ब्रह्म अजुहितम्। देवम देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को योगी जन पयुषपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म सत्य को अग्रह अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम यज्ञ को यज्ञ से एवं इस प्रकार उपजुहित अर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योग द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी बताया जो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योग द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। जो कोई योगी होते हैं जो कई तरह की पूजा करते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई किसी चीज की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अपनी मन इच्छा को, भौतिकता की इच्छा को पूरा करने के लिए कई देवताओं की पूजा करते हैं। पर जो आध्यात्मिक होते हैं, जो भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण को समझने लगते हैं तो कृष्ण की पूजा करते हैं। पर जो भौतिकता के लोग होते हैं जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो वरदान मांगते हैं तो वो देवताओं की पूजा करते हैं और जो परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डाल देते हैं। परम ब्रह्मा ये हो गया। कई तो ये होता है कि जो निश्चयवादी होते हैं ना, जो निश्चयवादी होते हैं जो बस खाली अपने शून्य को मानते हैं और अपने उसमें ही आहुति डालते हैं, बस उन्हीं को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। जैसा कि पहले भी हम कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म में लीन रहता है, जैसे पहले बता चुके हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना, जो कृष्ण भगवान को समझ लेते हैं, उनका जो अपने भगवान को समझ के मतलब कृष्ण भगवान को समझ के अपने उसको श्रद्धा होके जो कर्म करते हैं और वही योगी कहलाते हैं। जो मेन योगी कौन होगा? भगवान की भक्ति में जो भक्ति क्या कहलाएगा? जो कृष्ण को समझ लेगा, जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानेगा, अपने पिता माता पिता जो मानते हैं वही जो कृष्ण को मान लेंगे वही पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि ऐसे मनुष्य होते हैं जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा घर बन जाए। तो कोई देवताओं की पूजा करता है। देवता भी कौन है? भगवान के भेजे पार्षद है। फिर भी कोई है कि देवता तो वो जो 84 से उसमें खुश हो जाते हैं तो अपने मनुष्यों के लोगों पर जो भौतिकता के लोग होते हैं उनको वरदान देते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप थे, उन्हें कितने एक पैर में तपस्या करा तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया था। कई ऐसे हैं जिनको वरदान मिल जाता है, पर रावण थे, सब थे जो देवताओं की पूजा करते थे, जो शिव जी भक्त थे, पर जो भगवान को मान लेते तो उनका पार ऊपर कर जाएगा। पर नहीं, जो देवताओं की पूजा करते तो वो कलीसी चक्कर में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहता है, तो देवताओं की पूजा करते हैं। इस तरह यज्ञ से अनेक कोटियां हैं जैसे ये पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा और परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इसमें बताया ना जो परम ब्रह्मा है और परमेश्वर के निराकार रूपी स्वरूप को, जो भगवान को नहीं मानते, अपने शून्य को मानते, जो निराकारी होते हैं उसमें ही यज्ञ करते हैं और उसमें ही अपनी आहुति देते हैं। जो अपना यज्ञ करते हैं जो उसमें मेरा ही सब कुछ है, भगवान का तो कोई वो है ही नहीं, परमेश्वर को तो कुछ मानते ही नहीं को। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां, यज्ञ की अनेक कोटियां होती है। जैसे कोई यज्ञ करता है जो भौतिकता की यज्ञ करते हैं, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यज्ञ करते हैं। जो योगी होते हैं जो हिमालय में जाके और वहां जाके बस उसमें लीन हो जाते हैं कि वहीं पूजा करते। योगी हैं जो हिमालय में जाते हैं, नदी के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं, गुफा के अंदर तपस्या करते हैं। कोई योगी हो जाते हैं जो कई तरह का यज्ञ हो जाता है। और जो भक्ति के लिए यज्ञ करते हैं, जो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, ये भक्त योगी कहलाते हैं। ये योग मतलब यज्ञ मेन यज्ञ ये होता है जो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, जो भगवान को समर्पण करके यज्ञ करते हैं, मेन यज्ञ तो वही कहलाता है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ के कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है।
परंतु प्रस्तुत यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु के यज्ञ को ये यज्ञ भी कहते हैं। जो भगवान के लिए यज्ञ करता है, जो समर्पण कर देता है अपने आप को, जो अनेक तरह की योग होता है, उसको जो भगवान को समर्पण कर देता है, उसको विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करता है, उसको विष्णु यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणी में रखा जाता है, और संसारिक द्रव्यों के लिए ये यज्ञ द्रव्य यज्ञ, और दिव्य ज्ञान के लिए किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भाविक होता है। अभी बताया गया ना, विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणी में रखा जाता है। एक होता है द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। जो संसार के द्रव्य के लिए यज्ञ किया जाता है, जो संसार के भौतिकता की इच्छा के पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जो अपनी इच्छा को, जैसे मेरे को मकान बन जाए, मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, नौकरी के लिए करते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और जो दिव्य ज्ञान के लिए, जो अपनी दिव्य ज्ञान मतलब जो भगवान की ज्ञान से हम भक्ति करते हैं, गुरु परंपरा में जाते हैं, जैसे एक होता है हमें यज्ञ कौन सा करना चाहिए, जो हम भगवान के द्वारा यज्ञ, भगवान के गुरु प्रमाणित गुरु है, जिसके द्वारा हम सीख सकें। वैदिक की इच्छा, जैसे गीता पढ़ रहे हैं हम, जो कर रहे हैं, जो भक्तों के द्वारा कर रहे हैं, हम उनको ऐसे यज्ञ को कह सकते हैं ज्ञान यज्ञ। हमें ऐसे में जाके अपना यज्ञ सीखना चाहिए, गुरु परंपरा में जाके उसको मेन यज्ञ कहेंगे। जो यज्ञ है, जो हम ये कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारा लिए ज्ञान यज्ञ है, जो कि कृष्ण भाविक होता है, जो कृष्ण भाविक होता है। उसकी संसारिक भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो भी भौतिकता के लिए जो संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जो भौतिकता के लिए होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, पर वो होती नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के लिए, हमें प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा यज्ञ करना चाहिए। किंतु जो कोई भी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक शब्द की आहुति देते हैं। इसमें ये बताया ना, किसी क्षण भौतिक सुख की कामना करते हैं, जब भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक शब्द की आहुति देते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण ले लो कि जैसे वो पहले, जैसे द्वार वृंदावन में जब जो वहाँ के जो गोवाले थे, जो वो क्या थे, भगवान के बारिश के लिए, भगवान को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, वो इंद्र को मानते थे, उनके लिए यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, सूर्य भगवान को मानते थे, तो उनके इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे। जैसे बारिश होगी तो उनका अनाज उत्पन्न होगा, तो भगवान ने उनको कहा था ना कि तुम उनकी छोड़ दो पूजा, तो वो कितने रुष्ट हो गए थे। पर हमें क्या है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान की करनी चाहिए। भगवान को समर्पण करके कार्य करेंगे तो सब कुछ कार्य संपन्न हो जाएगा। इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक शब्द की आहुति देते हैं, जो अपने उनके लिए आहुति देते हैं ना। इंद्र की यज्ञ करते हैं, सूर्य देव के लिए करते हैं, जो वहाँ पे यज्ञ होता था, जो वृंदावन में, इंद्र का यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, सब कुछ होएगा, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आहुति देते थे। किंतु अन्य लोग जो निवेशवादी होते हैं, वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। जो लोग जो निश्चयवादी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो अपने शून्य को मानते, जो निराकार ब्रह्म को, अपने स्वरूप को में स्वाहा कर देते हैं, कि अपने आप को किसमें समर्पण कर देते हैं, उस स्वाहा में, जो हवन में स्वाहा कर देते हैं। जो ईश्वर तो भगवान का कोई रूप को नहीं समझते, जो भगवान को नहीं मानते, वो अपने आप को उसमें ब्रह्म को अपने स्वरूप में स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है, जिनके ब्रह्मा को उष्मा प्रदान करते हैं, जल देते हैं, प्रकाशित करने के लिए ऐसे भौतिक कार्यों को देखने के लिए परमेश्वर ही नियुक्त करते हैं। इसमें बताया ना, देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्मा है, देवतागण ऐसे जीवात्मा जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने के लिए, जैसे ब्रह्मा को उष्मा प्रदान करने के लिए, जल देने के लिए, तो भगवान ने नियुक्त करे हुए ना, जो हवा चलाते हैं, सूर्य देव है, चंद्रमा, सूर्य हमसे उष्णा देते हैं, चंद्रमा हमें शीतल देते हैं, जल हम वो जल के देवता कौन से हैं, जो है हमें मतलब देवता जो नियुक्त करते हैं, वो भगवान ही नियुक्त करते हैं। कि हमारे की जो सृष्टि चलती है, तो हमें सृष्टि चलाने के लिए भी भक्त चाहिए ना, तो वो चाहिए, तो भगवान अपने पार्षद को अपने साथ लेके आते हैं। हर जहाँ भी जाते हैं, जो सृष्टि का निर्माण होता है, तब अपने साथ अपने पार्षदों को रहते हैं। तो देवी देवता है, भगवान के पार्षद है, ये नियुक्त करते हैं भगवान, कि हमारा संसार कैसे चलेगा, कैसे नहीं, तो नियुक्त करते हैं। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वो वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विधि देवताओं की पूजा करते हैं। जो भौतिक की लाभ चाहते हैं, जो भौतिकता की इच्छा की चाहते हैं, भौतिकता का काम करने मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं, वो वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विधि देवताओं की पूजा करते हैं। विधि देवता के लिए, जैसे कोई हमें इंद्र देवता नहीं, वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विधि देवताओं की पूजा करते हैं। जो भौतिकता की लाभ चाहते हैं, वो और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे को इस
दुर्गा देवी है, वो सृष्टि चलाती है, उनसे हम वरदान मांगते हैं कि हमारे बच्चे हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो हम देवी देवताओं की पूजा करके जो देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी इच्छा भौतिक लाभ के लिए करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ करने के लिए हमें देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिष्कारवादी कहलाते हैं। कि बहिष्कारवादी क्या होगा? जो देवताओं की लोगों की पूजा करते हैं उन्हें बहिष्कारवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य जो लोग जो लोग परम सत्य की स्वरूप को पूजा करते हैं, जो निश्चयवादी होते हैं, जो अपने अपने को मतलब सत्य मानते हैं ना, जो हम जो कार्य कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, जो निवेशवादी होते हैं, जो हम देवता को नहीं मानते पर अपनी कार्य को, जो अपनी पूजा पाठ करते हैं उसको ही सब कुछ मानते हैं, वो देवता के स्वरूप को अतित्य मानते हैं। मतलब जो कार्य करते देवता को भी नहीं मानते, वो भगवान को भी मानते, पर जो अपना मतलब जो भौतिकतावादी होते हैं, जो निश्चयवादी होते हैं, ये शून्य को ही मानते हैं, बस उसी को स्वरूप मानते हैं। वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति देते, और वो अपने ब्रह्म की अग्नि में ही आहुति दे देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और अपने ब्रह्म में ही अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी ब्रह्म की दिव्य प्राकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय घुमाते। जो निश्चयवादी होते हैं वो अपने दिव्य प्राकृति मतलब अपनी सुनने के उसमें, अपनी भक्ति में, मतलब जो कुछ है हमारा वही है जो मानते, वो देव देवता को नहीं मानते ना भगवान को मानते, उसमें अपने चिंतन में सारा समय गवा देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति के अर्जन करते हैं। जो भौतिकतावादी होते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं, जो अपने भौतिक संपत्ति में उसमें खुश रहते हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं सब उसमें ही हम खुश रहते हैं। वो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, वो अपने ही मतलब भौतिक संपत्ति में अर्जन करते हैं, मतलब अपने उसमें ही खुश रहते हैं। किंतु निश्चयवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपने भौतिक उपाधि को अर्जन करते हैं। निश्चयवादी के लिए ज्ञानी परम ब्रह्म है, इससे आत्म स्वरूप के लिए में आहुति देते हैं। जो निश्चयवादी होते हैं वो अपनी अग्नि में ही परम ब्रह्मा है, वो अपने आप को ही मानते हैं ना। निश्चयवादी जो होते हैं वो परम ब्रह्मा में ही को अपना मानते हैं। जो निश्चयवादी होते हैं ना, किसी और को नहीं मानते, देव देवता को नहीं मानते, ना किसी चीज को मानते, बस खाली अपने को मानते। जो शून्य होते हैं उनको ही मानते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ आत्म स्वरूप में लीन हुए आहुति, अपने आप को उसमें आहुति दे देते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावी व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब अर्पित कर देता है। इसमें बताया कि अर्जुन जो होता है, जो कृष्ण भक्त शुद्ध भक्त था, वो शुद्ध भक्त था, वो कृष्ण भगवान को जानता था कि भगवान है वो, भगवान को तो वो अपने प्रसन्न करने के लिए सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देता है। हमें जो कार्य करने चाहिए, जो भगवान के भक्त होते हैं, हम जो कार्य करते हैं उनको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं हर चीजें, यहाँ तक हम कपड़े लाते हैं तो भगवान को समर्पित करते हैं, जो भोजन बनाते हैं भगवान का भोग खाना चाहिए। हमें हर कार्य को क्या करना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उसी तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति साथ आत्मा स्वरूप में कृष्ण में अर्पित करते हैं। इसमें बताया ना, अपनी जो संपत्ति होती है, अपना जो कुछ है, हम क्या क्या सोचते हैं, जो आखिरी समय पे क्या होता है, हमें अपना जो कुछ भी होता है हमें भगवान को समर्पित कर देंगे तो भगवान अपना भी हमें दे देंगे। हमने अपने आप को क्या क्या भगवान में ही छोड़ देना चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, भगवान को समर्पित करें। और क्या हमें हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए हर कार्य में, सुख हो या दुख हो। भगवान ने कल सचिव जी ने बताया था ना कि दुख आता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये भगवान की मर्जी है। जो दुख लिखा है दुख भी है, उसमें हमें हर कार्य में सुख रहना चाहिए। सुख आया तो सुख में कुछ, दुखी आया तो दुख में। जो हमारे कर्म है, और ज्यादा दुखी सुखी आ जाता है तो उसमें और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है। पर जो दुख आता है कि हमारे कर्म में यही लिखा है तो हमें इसमें ही खुश रहना चाहिए। इसी तरह उस सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, किंतु उसका वृत्त स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसमें बताया ना कि हमें सारी अपनी संपत्ति, भौतिक संपत्ति के साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्ण को अर्पित करें। जो हमारा शरीर है, जो कुछ भी है, हमारी आत्मा, हमारे किसमें भगवान को याद रखना चाहिए। अपनी आत्मा में किसको याद रखना, कृष्ण भगवान को रखना चाहिए, और अपने आप को सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही परम योगी कहलाता है। यही परम योगी है जो भक्ति की ओर अग्रसर होकर भगवान को याद करके अपने योगी के उसमें रहता है, वो वही परम योगी कहलाता है। और किंतु उसका सत स्वरूप
उनका कभी स्वरूप नष्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब भगवान के जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, अपने नहीं फंसेंगे, क्या करेंगे, भगवत धाम को जाएंगे। हमें क्या याद रखना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए। जो निश्चयवादी होते हैं वो खाली अपने उसमें याद रखते हैं कि अपनी उसमें अपने सुनने के उसमें दिन में लगे रहते हैं। और जो हम जो भौतिकवादी योगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, अपने को जो आध्यात्मिक होते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। दुख में सुख में अच्छे बुरे सब में क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हमें ऐसा ही बनना चाहिए, तभी हम ब्रह्म योगी कहलाएंगे, यज्ञ कहलाएगा। जो हमारे लिए क्या मेन इसमें ये बताया, यज्ञ बताया ना, यज्ञ हमारे इसके लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। जो विष्णु भगवान के और बेटा जो उसने विष्णु भगवान को प्रश्न करने के लिए जो यज्ञ करता है वो विष्णु यज्ञ कहलाता है। हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ के लिए भगवान को याद करना चाहिए। जो भी कार्य करे भगवान को याद करके याद करनी चाहिए। अब जैसे जो यज्ञ करते हिरण्यकश्यप ने करा, उन्हें क्या करा, उन्हें मुक्ति तो भगवान ने उन्हें क्या, पर क्या उन्हें नाम यही हो गया नहीं, उन्हें बुरे कर्म करे थे। उनका बार दोष ये आया कि उन्हें करा, पर हमें अच्छे यज्ञ करना चाहिए। जो अच्छे यज्ञ करेंगे तो भगवान को समर्पित करके यज्ञ करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं।